डिकन जॉय सैमुअल जी बता रहे थे, मैंने अपनी गवाही में जो मुझको वहाँ पर अवसर मिला था, मैंने इस बात को ज़रूर कहा था कि मेरे लिए एक बड़ा बोलना चाहिए खुशी की बात है, धन्यवाद की बात है, गवाही की बात है कि जिस कलीसिया ने मुझको मेरे मसीह की प्रारंभिक शिक्षा को दिया, वो संडे स्कूल से हो, चाहे वीबीएस से हो, चाहे वो चर्च की आराधना से हो, उसी कलीसिया में मैं पासबान हूँ। और उसी कलीसिया में पासबानी करते करते मेरा जो है उपदेशक का अभिषेक जो है वो प्रभु ने किया। ये सचमुच में मेरे लिए एक बड़ा ही धन्यवाद का विषय और प्रभु की अद्भुत योजना कि मैं जगह जगह अलग अलग जगहों में सेवाएं दिया। इसके पहले नांदगांव में था, भिलाई में था, और जब दुर्ग आने का अवसर मिला तो यही समय प्रभु ने ठहराया था कि मेरा उपदेशकी अभिषेक जो है, रेवरेंड का जो अभिषेक है, वो मेरा हो सके। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ अपनी इस कलीसिया के लिए, मेनोनाइट चर्च दुर्ग के लिए, आप लोगों के लिए, जितने लोग मुझको बचपन से छोटे से जानते हैं। बहुत से लोगों ने तो यहाँ जो बैठे हैं वो मुझको संडे स्कूल पढ़ाए हैं, संडे स्कूल भी, और उसके बाद मुझको जो है वो स्कूल में भी पढ़ाए हैं। यहीं जो बैठे हैं कुछ टीचर्स हैं जो मुझको स्कूल में, विश्वविद्यालय में पढ़ता था मैं, वहाँ पर भी मुझको आप लोगों ने पढ़ाया है। और वीबीएस में भी मुझको बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मुझको प्रारंभिक शिक्षाएं दी। मैं उन सबों के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी दुआओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस सेवा के लिए अवसर दिया, इस सेवा के लिए अवसर दिया। और इस सेवा को करते करते मेरे साथ मेरा एक परिवार और जुड़ा, जिसमें हम सब जानते हैं सृष्टि मेरे जीवन में आई पत्नी के रूप में। उनके परिवार के लिए भाई भी बैठा है, स्वप्निल, वो भी मेरे परिवार का एक हिस्सा हुआ। और मुझको एक और माता पिता के रूप में सृष्टि के साथ जो है मुझको मिले। मैं सभी बातों के लिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये सब कुछ जो है हम अपनी सोच और समझ के अनुसार नहीं कर सकते, क्योंकि वो वचन मुझको बहुत अच्छा लगता है जो नीति वचन 3:5 में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को जानकर सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम संपूर्ण मन से भरोसा रखना मत बोला, क्योंकि अधूरे मन से नहीं, कुछ मन से नहीं, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग, अच्छा मार्ग, आशीषित मार्ग, जो प्रभु का मार्ग है। ये तभी संभव हो सकता है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कि जब हम उस वचन के अनुसार तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से, जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे ना, तभी परमेश्वर के बड़े कामों को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। यदि आप आज भी अपने जीवन में परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं ना, जो मैं कर रहा हूं, जो मेरे जीवन की गवाही को आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है बोलना चाहिए वो संपूर्ण मन और अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं आप। वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम लोग यदि अपनी समझ का सहारा लेते रहेंगे तो प्रभु की समझ हमारे जीवन में कब काम करेगी बताइए भला। कभी भी जो वचन हम पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ते सीधा है परंतु करते उल्टा है। उसमें लिखा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम लोग हमेशा पढ़ते सीधा है, पर करने की जब बारी आती है तो हम सबसे पहले अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वचन कहता है तो अपनी समझ सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से। हम लोग संपूर्ण मन से नहीं करते, थोड़ा बहुत मन से करते हैं। तो जिस दिन वचन को जैसा पढ़ेंगे वैसा यदि आप अपने जीवन में उसको मानेंगे, तो बड़े काम को परमेश्वर के आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में देखेंगे। और जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में परमेश्वर के काम को देखेंगे, तब ना वो कलीसिया में वो काम फ्रूटफुल होगा, है ना। हमेशा मैं इस बात को बोलता हूं कि जो सुसमाचार होता है वो पहले खुद के लिए होता है, फिर दूसरों के लिए होता है। पहले आपके घर के अंदर होना चाहिए, फिर घर से बाहर जाना चाहिए। अब खुद ही के जीवन में नहीं है तो दूसरों को कैसे समाचार सुनाएंगे। खुद ही के घर में शांति, प्रेम, आनंद, ये सब आत्मा के फल नहीं है, तो कहां से दूसरों को शांति और प्रेम के बारे में बताएंगे। तो हमारी कलीसिया में भी यदि उन सब बातों को आप देखना चाहते हैं तो पहले सुसमाचार आपके अंदर होगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में होगा, आपके पारिवारिक जीवन में होगा, उसके बाद फिर वो कलीसिया के जीवन में आकर के वो फलवंत होगा। ऐसा कुछ मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है और धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से जो मेनोनाइट चर्च दुर्ग की ओर से डिकन जॉय सैमुअल ने जो मेरे लिए कहा, वो आप सबों की ओर से उन्होंने मुझको बधाई दी, अपने प्रेम को प्रकट किया। मैं धन्यवाद देता हूं। आइए थोड़ा समय जो है
हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में आज लगाएंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी क्रिसमस का जो है वो सीज़न चल रहा है, प्रभु के उस जन्म उत्सव को जो हम मना रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो हैं बहुत सारी बातें जो है तैयारियां आप लोग कर रहे होंगे, घरों को सजा रहे होंगे, कपड़े वगैरह भी ले रहे होंगे, बहुत सारी योजनाएं होंगी। अच्छी बात है, सब चीज़ होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर जब हम इस वचन में देखते हैं तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की जन्म की शुरुआत मरियम से नहीं हुई थी, वो बैतलहम से नहीं हुई थी, नाजरत से नहीं हुई थी, न ही यूसुफ से हुई थी। प्रभु यीशु मसीह की जो जन्म की जो शुरुआत है वो हुई थी प्रभु यीशु मसीह की जन्म के 6 महीने पहले। अभी तो 6 महीने का समय नहीं, अभी 6 दिन का समय है हमारे पास, फिर भी हम एक संडे पहले उसको ले रहे हैं, इसके बाद एक 24 का संडे आएगा, फिर हमारा क्रिसमस वाला डे आएगा। तो 6 महीने पहले की बात है, 6 दिन नहीं, 6 महीने पहले की बात है कि 6 महीने पहले से, मतलब प्रभु यीशु मसीह अस्तित्व में आए, प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जो है उत्पन्न हुए, उसके पहले ये जो पद हमने पढ़ा है यूहन्ना के जन्म की घोषणा। और उसके 6 महीने के बाद, जैसे आपने जो 26 से यहाँ पर हमारे डीकन साहब ने पढ़ा, यीशु के जन्म की घोषणा। यहाँ पर यीशु की जन्म की घोषणा से पहले यूहन्ना की जन्म की घोषणा को हम लोग सुनते हैं। अब जैसे कि हम अपनी तैयारियों को कर रहे हैं, परमेश्वर पिता भी अपने उस बेटे को उद्धारकर्ता के रूप में भेजने के लिए अपनी तैयारी को चालू कर दिया। गॉड इज अप टू समथिंग, हम लोग इसका सरमन का टाइटल रख सकते, गॉड इज अप टू समथिंग। कुछ करने पर है प्रभु, कुछ योजना बनाने पर है परमेश्वर पिता हमारे जीवन में। बहुत सोच समझ के प्रभु ने इस समय को चुना, परमेश्वर पिता ने, कि अपने इकलौते पुत्र को वो इस दुनिया में भेजे। बहुत इंतजार के बाद, बहुत समय के बाद, और जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे, वो समय आता है। तो वो समय आता है यूहन्ना की घोषणा के समय से, जो है उसके जन्म की घोषणा के समय से, जो है वो समय को प्रारंभ प्रभु जो है वो करता है। और जब आप देखेंगे पुराने नियम से लेकर के नए नियम में लगभग 414 बार, 414 टाइम्स जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के होने वाले भविष्यवाणी को हम लोग देखते हैं। और इसके पहले कि हम लोग पुराने नियम से नए नियम में प्रवेश करें, वहां पर एक लगभग 400 साल का अंतर भी हमको दिखाई देता है। तो लंबा समय प्रभु ने अपने इस योजना को, जो उसने अपने पुत्र को भेजने के लिए बनाई थी, उसको किया। और ये योजना अब पूरी होती दिखाई दे रही है। वो उसकी शुरुआत जो है यूहन्ना के जन्म की घोषणा से होती है। दोनों की घोषणा जो है एक स्वर्गदूत आके करता है। हम सब जानते हैं परमेश्वर के पास कुछ स्वर्गदूत हैं, कुछ के नाम बाइबल में दिए हैं। उसमें से एक जो है वो मैसेंजर है, वो है जिब्राइल स्वर्गदूत। इसका नाम यहाँ पर आया है कि वो जिब्राइल स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत लोगों का दर्शन ऐसे किसी को नहीं हो जाता। स्वर्गदूत लोगों का जो दर्शन है, या स्वर्गदूत की जो बातें हैं, पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों से अपने नबियों के द्वारा बात करता था। और जब तक प्रभु यीशु मसीह, हालांकि हम नए नियम में पहुंच गए थे, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमको नए नियम में देखने को मिलता है, परंतु नए नियम की जो रियल शुरुआत है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद होती है। देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह भी पुराने नियम के उस रीति विधियों में ही पैदा, हालांकि हम बोलते हैं नया नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हम उसको लेते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो पुराने नियम की ही परिस्थितियों में हुआ था। उस समय भी सब चीज चलता था, तभी तो प्रभु यीशु मसीह की बहुत बार सदुकी फरीसियों से बहुत बार कुछ चीजों में वाद विवाद हुआ करते थे। प्रभु यीशु मसीह बोलता था, लिखा है परंतु मैं कहता हूं ये करो। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसी समय में हुआ था जब ये सारी बातें, जो पुराने नियम की बातें जो चली आ रही थी, उसी समय हुआ था। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है इस दुनिया में उसी परिस्थितियों में हुआ था। उसके बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्वर्गदूत है, और जकरिया है, एलीशिबा है, और कौन है? मरियम है। इन चारों से प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की शुरुआत हुई थी, मान के चलिए। अब जकरिया का रोल प्रभु यीशु मसीह में कहां से आया, और एलीशिबा कौन है? हम जकरिया और एलीशिबा पति पत्नी है, और जकरिया जो है वो एक याजक का काम करता था, परमेश्वर के मंदिर में एक याजक का काम करता था। और हेरोदेस के समय की जो है ये बात है, ऐसा बाइबल हमको कहती। जब आप
उसके पहले 5वें पद में पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है कि जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी का नाम जो है एलिशिबा था। इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ है। और ये लोग जो है पति पत्नी होकर के अपने जीवन को बिताया करते थे, परंतु बहुत समय से इनके जीवन में एक इच्छा थी, पति पत्नी होने के बाद भी, परिवार की स्थापना करने के बाद भी इनके जीवन में वो संतान की आशीष नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि जकरिया की जो पत्नी थी एलिशिबा थी, वो क्या थी? एक बांझ स्त्री थी। उसको कभी भी वो संतान जो है वो नहीं हुआ, परंतु ये लोग प्रार्थना वगैरह करते थे और वो याजक था। और देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 6वें पद में उनके बारे में एक क्वालिटी लिखी हुई है। पहला का 6वां पढ़ रहा हूं मैं, लूका का। वे दोनों, मतलब जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। इस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ है। मतलब एक क्वालिटी लिखी हुई है, धर्मी जन थे, परमेश्वर के नजरों में निर्दोष थे, अच्छा जीवन था, पवित्र जीवन था। परमेश्वर ऐसे जीवन को पसंद करता है, वैसा जीवन था। फिर भी जीवन में बड़ी कमी थी इनके जीवन में, कि उनके जीवन में ये सब कुछ होने के बावजूद भी, निर्दोष पाए जाने के बावजूद भी, धर्मी ठहरने के बावजूद भी, उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं था। प्रार्थना करते थे, लिखा है बाइबल में कि तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर के मैं तेरे पास आया हूं, ऐसे लिखा हुआ है। और उसमें समय देखिए, प्रभु की योजना देखिए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले वो सेम स्वर्गदूत जो मरियम के पास 6 महीने बाद आया, 6 महीने पहले जकरिया के पास जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि उनके दल जो हुआ करता था, जो याजकों का दल हुआ करता था, उस समय चिट्ठी डाली जाती थी और चिट्ठी में जिसका नाम निकलता था वही जाकर के उस याजक के दल में से उसका समय हुआ करता था कि वो अंदर जाए और परमेश्वर के लिए जो बातें परमेश्वर ने कही है वो बाहर आकर के लोगों को बताए। क्योंकि वहां पे लिखा है जैसी वो धूप जली, मंडली के लोग जो है वो कहाँ खड़े थे? बाहर में खड़े थे। ये सब इसी में लिखा है बाइबल में। जब आप पढ़ेंगे ना इसको, हम आराधना के पाठ में इसको नहीं लिए थे, सीधा हमने 20 से चालू किया था, परंतु यदि 1 से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे और चिट्ठी इसके नाम की निकली। याजक के दल में चुनाव हुआ करता था कि कौन किस समय में जाकर के परमेश्वर के वेदी के सामने जाएगा, और उस दिन इसका नाम निकला। और ये टाइमिंग, ये सब कुछ, ये चिट्ठी डालना, ये चिट्ठी में इसका नाम आना, ये सब कुछ परमेश्वर की योजना में था। और ये यहाँ पर अभी प्रभु यीशु मसीह की जन्म की जो घोषणा है उसकी शुरुआत इसके जीवन से होने वाली थी। कुछ प्रभु करने पर है, गॉड इज अप टू समथिंग। कुछ प्रभु हमारे जीवन में करने पर है, कुछ विचार परमेश्वर के मन में है। और जब परमेश्वर किसी काम को करना चाहता है तो सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में होता है। चिट्ठी डली, उसके नाम की निकली, उसका समय आया, दल में से उसी का नाम आया। और जब वो अंदर गया तो धूप जहां पे जल रही थी वहां पर एक स्वर्गदूत आके कहता है, और स्वर्गदूत जो है उसको देख करके जकरिया जो है वो डर जाता है। और इस प्रकार से उसको जो है वो बताता है कि तेरा जो है एक पुत्र होगा, लड़का होगा, और वो बड़ा सामर्थी होगा, परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक बड़े काम को करेगा, और उसका नाम तू क्या रखना? यूहन्ना रखना। ये तीनों चीजें उसने बताया। तेरा एक पुत्र होगा, पहले बता दिया पुत्र होगा तेरे को, और तेरी प्रार्थना सुनी गई है, इस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ है। और वो बड़ा काम करेगा, अच्छा सामर्थी होगा, और उसका नाम तू यूहन्ना रखना। यहां पर जैसे ही उसको ये अनाउंसमेंट होता है, वो यहां पर इस प्रकार से कहता है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? यह मैं कैसे जानूं? अब देखिए यहां पे 18 पद में लिखा हुआ है ना, यह मैं कैसे जानूं? और जैसे ही वो ये सवाल पूछता है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति नहीं की। एक बड़ी बात, धर्मी था, परमेश्वर के वचन को मानने वाला व्यक्ति था। दोनों पति पत्नी दोनों जो हैं वो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाले लोग थे, दुआ करते थे। एक स्वर्गदूत आता है उसके पास, देख तूने जो प्रार्थना की थी वो मैंने पूरी कर ली, परंतु जैसे ही वो उसको बोलता है कि तेरा एक बेटा होगा जिसका नाम तू यूहन्ना रखना, बड़ा सामर्थी होगा, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करेगा, ये पूछता है यह मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं बूढ़ा हूं। वचन इसके पहले बता, 7वें पद में लिखा है वो बूढ़ा था,
और ये खुद बोलता है कि ये मैं क्या हूं, बूढ़ा हूं। और चलो मैं तो बूढ़ा हूं ही, मेरी पत्नी भी, कैसे होगा भैया? स्वर्गदूत जो है उसकी उस बात पर नाराज हो जाता है, बोलता अरे ये बात ठीक नहीं, ये बात गलत बोल दिया इसने, मैं जिब्राइल हूं, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और जो चीज सुसमाचार लेके मैं तेरे पास आया हूं उस पर तुझको शक है, डाउट है, उसके मुंह को बंद कर देता है, उसके मुंह को बंद कर देता है। और तब तक वो नहीं बोल पाता है जब तक 9 महीने पूरे नहीं हो जाते, वो शांत रहता है। चला जाता है स्वर्गदूत। 6 महीने के बाद सेम स्वर्गदूत जिब्राइल कहां जाता है? यीशु के जन्म की घोषणा, इसमें लिखा हुआ है 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने से एक पुरुष से हुई थी। 6वें महीने में, कौन सा 6वां महीना जी? जब पहली मुलाकात हुई थी, उस अनाउंसमेंट के 6 महीने के बाद सेम स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। वो भी डर जाती है, जैसे वो डर गया था, जकरिया डर गया था, ये भी डर जाती है। प्रतिक्रिया दोनों की समान थी, अरे डर गए। परंतु जैसी वो स्वर्गदूत वहां पर पहुंचता है, मरियम को कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। कितना बढ़िया लगता है ना, आनंद और जय तेरी हो, और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है, आनंद और जय तेरी हो। कितना अच्छा एक संवाद के साथ वहां पर उसके पास उपस्थित होता है, और उसको भी यही कहता है कि देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, पुत्र होगा, उसको भी जैसे बताया था, और उसका नाम यीशु रखना। वो भी प्रभु के काम करेगा, उसके राज्य को फैलाएगा, और उसी का वो संतान है। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो है लगभग सेम थी। जकरिया से भी जब कहता है वो भी डरता है, मरियम भी डरती है। दोनों के एक ही चीज कहता है कि तेरे को एक पुत्र होगा जो परमेश्वर की ओर से होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वहां यूहन्ना बोलता है, यहां बोलता है यीशु रखना। और ये दोनों जो है बड़े सामर्थी होंगे, बड़े अपने अपने जगह पे अच्छे काम को वो करेंगे, प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे। और दोनों का रिस्पॉन्स जो है वो लगभग सेम होता है। जकरिया बोलता है ये कैसे होगा, यहां पर मरियम बोलती है कि मैं तो किसी पुत्र को, ये कैसे होगा। परंतु एक के पास वही स्वर्गदूत जो 6 महीने पहले जकरिया को नाराज होकर के उसको मौन कर देता है, वही स्वर्गदूत मरियम को उसके सवाल का उत्तर देता है। कैसे? एक ही स्वर्गदूत है, एक ही मैसेज लेके आया है, 2 अलग अलग लोगों के लिए। एक बार यूहन्ना के लिए लेके आया, एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए लेके आया। दोनों सुनने वाले लोगों ने प्रतिक्रिया सेम दी, दोनों डर गए शुरू में। उसके बाद दोनों ने एक ही सवाल पूछा, वो बोला मैं बूढ़ा हूं, ये बोलती मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, कैसे होगा। परंतु स्वर्गदूत की प्रक्रिया अलग अलग थी। पहले वाले व्यक्ति को उसने एक प्रकार से पनिश कर दिया कि तू बोल नहीं पाएगा। दूसरे वाले के पास उसको कंफर्ट किया और बोला कि तू परेशान मत हो भाई, ये सारी योजना जो है वो प्रभु की ओर से हुई है, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। उसको समझाता है। और अभी भी तुझको समझ नहीं आता तो जाके अपनी बहन से मुलाकात करो, इस प्रकार से भी वो बोलता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सीखने की जरूरत है आज के इस दिन में कि इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले, बिफोर द बर्थ से पहले, कि प्रभु यीशु मसीह इन दोनों के जीवन से हमको क्या सिखाना चाहता है। सबसे पहली बात जो हमको देखने को मिलती है वो यहाँ पर जकरिया के जीवन में जो हमको देखने को मिलती है कि उसको क्यों प्रभु ने उसके मुंह को बंद कर दिया। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर का एक दूत उसके पास संदेश को लेकर के पहुंचता है तो उसकी प्रतिक्रिया डाउट में आती है, वो शंका करता है। जबकि वचन कहता है वो धर्मी है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला, वहां याजक का काम करता है। याजक का काम करने के बाद भी जब स्वर्गदूत उसको आकर के वहां पर कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तुझको एक पुत्र होगा, तुझको और तेरी पत्नी को, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, बड़े बड़े काम करेगा भाई, पर मैं तो बूढ़ा हूं, ये कैसे हो सकता है। कई बार हम सबके जीवन में प्रभु जब कुछ करने के लिए आता है ना, करना चाहता है, तो हमारे जीवन में वो जो डाउट है ना, जो मैंने शुरू में बताया कि तू अपनी समझ के सहारा ना लेना, यहां पर अपनी समझ के सहारा ले रहा है ना,
तभी तो उसको लग रहा है कि भाई प्रभु तू बोल तो रहा है, परंतु मैं तो, अरे थोड़ा दिन पहले आना था, 30 साल पहले आ जाता, 20 साल पहले आ जाता तो मैं नहीं बोलता कभी ये बात को। अभी आ रहा है जब मैं और मेरी पत्नी क्या हो गए हैं, बूढ़ी हो गए हैं, याजक है, अंदर गया है, लोग उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि ये व्यक्ति जब बाहर आएगा तो परमेश्वर के कुछ संदेश को, कुछ हमारे जीवन में, वैसे ही लोग परेशान हैं दुनिया में, वैसे लोगों के जीवन में डाउट है, नेगेटिविटी है। लोग, मंडली वहां बाहर में खड़ी थी कि बाहर आएगा और हमको कुछ परमेश्वर के जो बातचीत उसकी हुई है, हमारे नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में बदलेगा, हमारे अशांत जीवन को शांति लेकर के आएगा, ऐसी अपेक्षा उस याजक से लोग करते थे। और यहां पर जो सबसे पहली बात उसकी थी, वो डाउट करता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। तो यहां कभी भी अपने जीवन में जब जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने के लिए आए, जब जब परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहे, सबसे पहली बात, कभी भी डाउट ना करें। आपका अनुभव हो सकता है, आपका उसका अनुभव गलत नहीं है, यहां पर कहीं नहीं लिखा कि तू गलत बात करता है। ऐसा उसने कभी शायद देखा नहीं होगा कि बुजुर्ग की अवस्था में, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी किसी को संतान हो, उसकी शंका रही होगी। परंतु क्योंकि वो एक याजक है, क्योंकि वो एक परमेश्वर के उस भय में चलने वाला व्यक्ति है, और आज तक उसका जीवन जो है उसी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझको संतान हो, और जब वो उसकी प्रार्थना सुन ली गई है तो क्या बोल रहा है, ये कैसे होगा। जिब्राइल जो है उसके ऊपर नाराज हो, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूं। और सबसे बड़ी बात, स्वर्गदूत जब आप देखोगे तो हर किसी से बात नहीं करता था स्वर्गदूत, बहुत कम लोगों से स्वर्गदूत ने बात किया है। और स्वर्गदूत का आपके जीवन में आकर के आमने सामने बात करना, ये अपने आप में एक मिराकल है, ये साधारण बात नहीं है। हम सबको आश्चर्यक्रम चाहिए ना जीवन में, हम सबको जीवन में कुछ ना कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, सबको आश्चर्यक्रम चाहिए। स्वर्गदूत का आपके पास आके खड़े हो जाना अपने आप में आश्चर्यक्रम है, अपने आप में एक मिराकल है। आप अपने मिराकल में खड़े होकर के, आप अपने मिराकल के साथ खड़े होकर के डाउट कर रहे हो कि ये होगा कैसे। अरे मैं जिब्राइल हूं, परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, उसके सुसमाचार को लेकर आया हूं, और तू क्या 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 बोल रहा है कि ये कैसे होगा। कई बार हम इतने करीब अपने आश्चर्यक्रम के, अपने मिराकल के इतने करीब पहुंच के भी अपनी उन आशीषों को खो देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। अब देखिए, इसको तो प्रभु ने मौन कर दिया, इसको स्वर्गदूत के द्वारा जो है इसने ऐसा डाउट किया, उसको मौन कर दिया, चुप हो गया, उसके शब्द नहीं निकल रहे थे, वो गूंगा हो गया कुछ समय के लिए। हमारे जीवन में पता नहीं प्रभु किन किन कारणों से हमारे जीवन में जो समस्या परेशानी है, कहीं हमारे इसी प्रकार से व्यवहार के लिए तो नहीं है कि परमेश्वर तो कुछ करना चाहता है, परमेश्वर की योजना पूरी है, परमेश्वर ने चिट्ठी में तेरा नाम दिया, उस दल में से तेरा नाम आया कि तू आज यहां पर आए, परमेश्वर के एक दूत वहां पर आया, बड़ी योजना थी, सुसमाचार लेकर के आया, परंतु ग्रहण करने वाला व्यक्ति बोलता है ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी अलग समस्या है, मेरी अलग परेशानी है, मेरी अलग जिम्मेदारियां हैं, कैसे करूंगा प्रभु इस काम को मैं। तो कई बार यहां शैतान का रोल नहीं है कि शैतान आया उसको गूंगा कर दिया, वो कितने लोगों से परेशान हो, याजक है भाई, कई लोग प्रार्थना भी किए होंगे उसके लिए, ये कैसा हो गया जी, अभी तो ठीक ठाक था, अब जिसका मुंह परमेश्वर ही बंद किया उसको कैसे खोलेगा कोई। आपके जीवन में आप अपने आश्चर्यक्रम को नहीं पा रहे हैं, या उसमें होकर के भी यदि आप उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने समझ का सहारा ले रहे हैं। यहां पर यदि अपनी समझ का सहारा नहीं लेता तो उसके जीवन में वो काम हो जाता। मरियम के जीवन में देखिए, वो भी तो पूछती है परंतु डाउट नहीं करती, वो ये पूछती प्रभु ठीक है हो सकता है, परंतु मैं तो किसी पुरुष को, उसका सवाल जेन्युइन है, ये तो पति पत्नी है जी, अब उसके पास तो पति है ही नहीं, तो उसको प्रभु समझा सकता है। अरे जब प्रभु की योजना होती है ना, तो कोई हो चाहे मत हो तुम्हारे साथ, वो पूरी भाई उसको तो प्रभु समझा इसलिए रहा है क्योंकि वो डाउट नहीं कर रही है, वो एक क्वेश्चन पूछ रही है, एक क्वेरी कर रही है, अपनी एक इंक्वायरी कर रही है, प्रभु मेरा तो अभी मंगनी हुआ है, मेरा शादी नहीं हुआ है, मैं तो किसी पुरुष को भी, और मेरे समझ में बिना पुरुष के आज तक तो कभी मैंने नहीं देखा भाई किसी का ऐसा बच्चा हो। तो उसको वो डाउट नहीं कर रही थी, वो ये पूछ रही थी प्रभु चलो मैं मानती भी हूं परंतु होगा कैसे, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को
नहीं जानती। तो प्रभु आपके सवालों का जब वो जेन्युइन होते हैं ना तो उसका उत्तर देता है। वहां पर वो याजक नहीं थी, और सबसे बड़ी बात वो बुजुर्ग था ना, बूढ़ा था, उसका अनुभव अलग है, प्रभु में उपस्थिति उसकी अलग है, प्रभु में उसकी एक बोलना चाहिए उसका जीवन एक अलग स्तर पे होना चाहिए। हर एक का जीवन के स्तर में प्रभु अलग अलग अपेक्षाएं हमसे करता है। नए विश्वासी से वो अपेक्षा नहीं करेगा जो एक 60 साल के व्यक्ति से करेगा, जो प्रभु में 60 साल हो गया उसको। अलग अलग अपेक्षाएं करता है, अलग अलग विश्वास योग्यता है प्रभु की। प्रभु प्रेम सबसे एक समान करता है, परंतु प्रभु की विश्वास योग्यता हर एक के जीवन के लिए अलग अलग है। अरे इतने साल से याजक का काम कर रहा है जी, मेरी आवाज सुनता है, मेरे पवित्र स्थान पे आके तू खड़ा होता है, लोग वहां पर मंडली बाहर में खड़े रहती है, उनको जाकर के सुसमाचार सुनाता है, और जब मैं तेरे जीवन के लिए तेरी प्रार्थना को सुन करके जब यहां पर आया हूं तो तू बोलता है ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। और बाद में आप देखोगे तो मरियम बोलती भी है ये समझने के बाद कि मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन अनुसार। ये नहीं बोला, जकरिया बोला क्या, अरे ठीक है प्रभु मेरा डाउट था, मेरे मुंह को बंद काहे कर दिए। वहां मरियम को तो आप जवाब दे दिए। अरे भाई वो बोलती है ठीक है अब मैं समझ गई। डाउट जो है, शक जो है, उसको जो है वो जो पद में था, जिस जगह पर था, जिस ऊंचाई पर था, परमेश्वर के जिस करीबी में था, उस जगह तक पहुंच करके हमको ये संदेह करना कि प्रभु ये होगा कि नहीं होगा, ये विश्वासियों का काम नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कोई चीज आपके जीवन में है, प्रभु हो तो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं, परंतु कैसे होगा प्रभु थोड़ा बताएंगे क्या। तो बात करे प्रभु तो बात अलग है, और उसको समझने के बाद वो अंगीकार करती, प्रभु मैं तो तेरी दासी हूं, जैसा तू बोले मेरे साथ हो जाए। ये जकरिया के जीवन में नहीं था, ये सबसे पहली कमी उसके जीवन में। कोशिश करें प्रियो, आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रभु कभी पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है आपके मन में भी सवाल हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं प्रभु से सवाल मत करिए, पर डाउट के साथ मत करिए, एक क्वेरी के साथ करिए। प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं मानता हूं कि होगा मेरे साथ, कैसे होगा प्रभु, ये मैं तो नहीं जानती किसी पुरुष को। आपका सवाल दूसरा हो सकता है भाई, आप बोल सकते प्रभु मेरे को थोड़ा जानने की इच्छा है, मैं विश्वास करता हूं होगा, कैसे प्रभु बताएगा, वो भी एक आपकी गवाही होगी। तो हमारे जीवन में प्रभु को हम लोग कभी भी नहीं होगा प्रभु क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, ये मत बोलिए। ये बोलिए प्रभु हो सकता है, पर मेरा एक सवाल है जिसका जवाब यदि मुझको मिल जाए तो मैं पूरी रीति से विश्वास करूं। ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं हो सकता क्योंकि मैं और मेरी पत्नी तो बूढ़े हैं। उसको सुनने के बाद भी ये नहीं बोलता कि ठीक है प्रभु तेरे कहने अनुसार मेरे जीवन में हो। ये बात उसके जीवन में नहीं थी, ये बात सिर्फ मरियम के जीवन में थी कि प्रभु मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, पर फिर भी तू कहता है तो मेरे जीवन में होगा, मैं इस बात पर विश्वास करती हूं। ये पहली बात उनके जीवन में थी जो हमारे जीवन में आज कमी हो जाती है, जो हम नहीं देख पाते हैं। दूसरी जो बात हम लोग देखते हैं, जल्दी से उसको देखेंगे कि जो बोलना चाहिए, जो जब हम किसी चीज की मांग करते हैं प्रभु से तो हमको एक उम्मीद होना चाहिए, हमको एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि प्रभु उसको पूरी करेगा। अब यहाँ पर जो है एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और उसी प्रार्थना का उत्तर जब उसको मिलता है तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए शायद अब मेरे लिए ये जीवन में ये काम नहीं कर पाएगा। हम जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं हमको लगता है कि प्रभु यदि हमारे समय के अनुसार से पूरी नहीं किया तो शायद ये अब मेरे लिए उतना यूजफुल नहीं है। परंतु यहां पर हमको देखने को मिलता है इसमें जो बांझ स्त्री थी, जो एलिशिबा थी, उसको गर्भवती करने का एकमात्र कारण था कि 6 महीने के बाद वो जो मरियम है वो एक सवाल पूछेगी कि कैसे होगा। स्वर्गदूत उसको बोलेगा कि तुझको अभी भी यदि यकीन नहीं है तो कहां जाके देख ले, एलिशिबा के यहां जाके देख ले। तो मुख्य पर्पस जो है प्रभु यीशु मसीह की जो गर्भ है, जो मां है, उसके जीवन में जो बातें चल रही होगी, जो सवालें चल रहे होंगे, उसको दूर करने के लिए एक गवाही के रूप में एलिशिबा को खड़ा करना था। आपकी प्रार्थना कई बार शायद इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका समय, अरे कितनी बड़ी योजना थी एलिशिबा और जकरिया की कि प्रभु यीशु मसीह की मां जो है, संसारिक मां जो है, वो अपने उस जन्म के पहले किसके पास आ रही है? जकरिया और एलिशिबा के पास आ रही है। क्या योजना है प्रभु की बताइए। इतने साल से प्रभु दे सकता था उनको बच्चा, परंतु रोक के रखा था
कि नहीं, अभी नहीं, जब मैं अपने बेटे को इस दुनिया में लाने की योजना बनाऊंगा ना, उस दिन इस याजक को, जो कि धर्मी है, दोनों धर्मी थे, परमेश्वर के राज्य में निर्दोष चलने वाले लोग थे, इनका जीवन पवित्र जीवन था भाई, उनको मैं चुनूंगा कि इनके द्वारा उस 6 महीने पहले मैं इनके पास जाऊंगा, इनके पास भेजूंगा, और इसके पुत्र के द्वारा वो जो प्रभु यीशु मसीह, जो मेरा बेटा आएगा, उस गर्भ को, उस मरियम को जो है लेकर के वो कहां जाएगी देखने के लिए, जीवित गवाही के रूप में एलीशिबा के पास। एक ही मात्र पर्पस था कि जब डाउट होगा मरियम को, जब किसी प्रकार की कोई शंका होगी, जब उसके सवालों का जवाब उसको चाहिए होगा, तो वो कहां जाएगी विश्वास को बढ़ाने के लिए? एलीशिबा के पास। आज ये दोनों प्रकार के कैरेक्टर के लोग हमारे जीवन में हैं। एक को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है जीवित गवाही के रूप में, दूसरे को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है कि वो आपके पास आई और आपके जीवित गवाही को देख करके अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करे। हमारे जीवन को देख करके कितने लोग प्रभु को जन्म देने जा रहे हैं जी, कभी सोचे हैं? वो तो प्रभु को जन्म देने जा रही थी, पर इसके पहले कि प्रभु उसके गर्भ से जन्मे, वो एक जीवित गवाही के रूप में अपनी बहन के घर में, हमारा भी तो बहुत दुनिया में भाई बहन है, हमारे भी तो लोग हैं जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। क्या हमारे से मिलने के बाद, हमारी जीवित गवाही को देखने के बाद, हमारे उस बांझपना को आशीषित होकर के देखने के बाद, क्या कोई है जो प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने वाला है? ये है क्रिसमस का सही मतलब। कोई है आपसे मिलने के बाद जो इस साल आपके साथ आए और बोले कि ये व्यक्ति है जी, 6 महीने पहले मुझको मिला था, 1 साल पहले मुझको मिला था, इसकी वजह से आज यीशु मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में जन्म लिया है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए जो इनका था। और ये व्यक्ति डाउट कर रहा, चुप कर दिया। और क्यों चुप किया, उसका एक कारण इसमें दूसरे पॉइंट में भी हम सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि 6 महीने के बाद मरियम इसके घर में आएगी। अब मरियम को वैसी परेशान है, वो उसके जीवन में वैसी बहुत सारी बातें चल रही हैं, वैसे ही उसको बहुत दिक्कत है। आने वाले समय में हम देखेंगे, क्रिसमस में देखेंगे मरियम और यूसुफ के बारे में, ठीक, वो अलग चैप्टर है, अभी जन्म से पहले की बात हम कर रहे हैं, इसलिए उधर नहीं जा रहे हैं। परंतु वैसे ही उसके जीवन में बहुत परेशान है, मंगनी हो चुकी, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, सब जगह उसकी इन्विटेशन बढ़ चुका है, बहुत सारी चीजें उसके जीवन में हो चुकी है, वैसी परेशान है, वैसी निराश है। वो भी फिर भी वो बोलती कि प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरे साथ हो। वो विश्वास करके उसके घर में जाती है, और वहां पर यदि कोई डाउटफुल व्यक्ति, कोई अविश्वास करने वाला व्यक्ति उसके जीवन में बात करेगा तो कैसे चलेगा? तो कहीं इसलिए तो परमेश्वर ने जकरिया को मौन कर दिया कि भैया तुम्हारा चुप रहना सही है, क्योंकि मरियम यहां दोनों प्रकार के लोग हैं। एक तो एलीशिबा है, और प्रभु ने बोला भी 6 महीने के बाद ही गया, इसके पहले नहीं गया। 6 महीने तक क्यों गया, 6 महीने तक इंतजार क्यों किया भाई? ये भी एक सवाल हो सकता है, समय का बात है। वहां पर भी प्रभु इंतजार किया, नहीं 6 महीना हो जाए, 6 महीना हो जाए, सारा योजना तैयार है, पर 6 महीना मुझको रुकना पड़ेगा। मैं 1 महीने के बाद नहीं जा सकता मरियम के पास, 2 महीने के बाद नहीं जा सकता, 6 महीने के बाद ही जाऊंगा। तो बोले कैसे 6 महीने के बाद? तो 6 महीने के बाद ना जो गर्भ जो है ना, पेट जो है ना, महिलाओं का वो दिखना चालू हो जाता है, विजिबल हो जाता है। अब किसी को बोल के बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उठ के खड़ी हो जाए, जीवित गवाही के रूप में उसके सामने खड़ी थी कि देख मैं तो बांझ थी, परमेश्वर ने मुझको संतान की आशीष दी। जकरिया की जरूरत नहीं थी, वहां अच्छा काम कर सकता था, पर खो दिया मौका, क्योंकि मौन हो गया। आप अच्छा काम कर सकते हैं लोगों के जीवन में, यदि नहीं करेंगे समय रहते तो प्रभु बोलेगा भैया तू इतने दिन तक नहीं किया, तेरा चुप रहना ही, शांत हो जाओ। कई लोग शांत हो गए, कई लोगों का जीवन चला गया। प्रभु बोला क्या मतलब जी, इतना लंबा जी करके? मेरे लिए तो किसी को, मेरे तुम्हारे द्वारा किसी के जीवन में, किसी के दिल में मेरा तो जन्म हुआ ही नहीं। पहले लोग बहुत लंबा जिया करते थे, बहुत साल जिया करते थे, धीरे धीरे प्रभु ने उनके जीवन को कम कर दिया। कितना साल जीते थे? 950 साल, 900 साल, 600 साल, 500 साल, ऐसा लगता है सुनने में 500 साल, 900 साल। और हमारा जीवन देखिए आज कहां, धीरे धीरे प्रभु ने जीवन को कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया बताइए आज के दिन में? जल्दी प्रभु मौन करते जा रहे हैं लोगों को, क्योंकि समय, हम लोग जितना भी जीवन जी रहे हैं ना, सिर्फ अपने लिए, अपने काम के लिए। कभी भी ऐसा प्रयास तो करें कि प्रभु मेरे जीवन से किसी के जीवन में मेरी जीवित गवाही को देख करके
मेरे जीवन के फल को देख करके, मेरे जीवन की आशीष को देख करके किसी के जीवन में तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, कोई तो विश्वास करे। मरियम आई थी, उसको भी जरूरत थी एलीशिबा की। अरे प्रभु यीशु मसीह की मां को जब जरूरत पड़ सकती है तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि लोगों को जरूरत नहीं होगी जी प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो कई साल से प्रभु में हैं, जो याजक के परिवार के हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई साल से वचन सुन रहे हैं। प्रभु की नजरें आप पर है। इस बार भी प्रभु अपने जब देख रहा होगा ना कि हाँ दुनिया वाले मनाएंगे 25 तारीख को मेरे उस स्मरण में मेरे बेटे के जन्म को मनाएंगे, देखेगा प्रभु कौन क्या ले रहा है, कौन क्या पहन रहा है, उससे मतलब नहीं है। प्रभु को बोलेगा कितने लोग एलीशिबा की तरह किसी मरियम के जीवन में उस जीवित गवाही को लेके आए ताकि वो विश्वास करे कि इसके जीवन में हो सकता है तो मेरे जीवन में प्रभु उस आश्चर्य कर्म को कर सकता है। कितनी अद्भुत बात होगी यदि हम ऐसा काम करें जो इस समय ये लोग कर रहे थे। यदि नहीं करेंगे तो प्रभु शांत कर देगा। हमारा जीवन कम होते जा रहा है, मोमबत्ती फूकते जा रहे हैं और सोचते हैं हमारा जीवन जो है प्रभु दिया धन्यवाद, कम हो गया भैया, 1 साल कम हो गया। प्रभु भी ऐसी मोमबत्ती फूकते जा रहा है। पहले 900 साल का मोमबत्ती खड़ा था, फिर फूक दिया, वो हो गया 800 साल का, फिर बोले 800 साल जीने के बाद भी नहीं कुछ कर रहा है, उसको फूक दिया, वो हो गया 500 साल का जीवन, फिर फूका 400 साल चले गया। फूक फूक के हमारा मोमबत्ती प्रभु भी कम करते जा रहा है। क्या मतलब जी ऐसे जीवन का? इतना लंबा जीवन जीने से यदि कोई व्यक्ति का जीवन आप प्रभु में नहीं ला पा रहे हो, फूक फूक के प्रभु वहां भी मोमबत्ती फूकता है। मैं भी और कम करते जाता हूं। आज क्या क्या समस्या आ गई, जवान लोग भी नहीं बच रहे समस्या परेशानी से, तो वो बात गई। अब तो छोटे छोटे लोगों के जीवन में समस्या परेशानी है, कोई नहीं कह सकता कौन कितने दिन जीवित रहेगा। फूक देगा प्रभु, कब मौन कर देगा पता नहीं। यहां पर तो कम से कम उसको मुंह को बंद किया था। कभी परमेश्वर को इतना क्रोध ना दिलाए, वो दुखी होता है भाई अपने लोगों से। मैं यहां पर अपने बच्चे की जन्म की बात कर रहा हूं, मैं अपने बेटे को ला रहा हूं उद्धार कर ताकि प्रयोजन कर रहा हूं, और वहां पर एक व्यक्ति नकारात्मक बात कर रहा है। मरियम यहां आएगी कहे चलेगा, बंद कर दो। अपना योगदान देने का प्रयास करिए। इस वचन से हम सीखते हैं प्रियो, अपना योगदान देने का हम प्रयास करें जितना हो सके। प्रभु इस क्रिसमस में मैं अपने आप को जांचूंगा प्रभु, यदि मैं आज तक नहीं कर पाया, मेरे पास अभी भी समय है, 6 दिन का समय है, वो 6 महीने का समय था, करके तो देखिए, बहुत खुशी लगेगा प्रभु को। वो तब खुश होगा कि हाँ यार ये लोग सचमुच में किसी के जीवन में कुछ काम को तो कर रहे हैं, किसी के जीवन में प्रभु के जन्म से पहले ये लोग अपनी तैयारी को तो ऐसा रखें कि हमको देख करके प्रभु जो है वो किसी के जन्म में जो है वो उसको फायदा दे, उसको विश्वास बढ़ाए। इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और अंतिम जो बात हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, आखिरी बात देखेंगे और उसके बाद हम आज के इस अध्ययन को जो है वो पूरा करेंगे। जो स्वर्गदूत उसके जीवन में आया था, वहाँ पर जो है जैसे ही पहली बार जब जकरिया को मौका मिला था कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, उसको उत्तर मिला है, तो उसको धन्यवादी होना था। सबसे पहली बात, वो धन्यवादी नहीं हुआ, वो थैंकफुल नहीं था अपने जीवन में। परंतु दोनों के जीवन में एक बात थी जो एक दूसरे से अलग थी। जकरिया और उसकी पत्नी जो है वो प्रार्थना कर रहे थे कि बोलना चाहिए प्रभु हमारे जीवन में संतान की आशीष नहीं, हमको संतान दीजिए। मरियम जो है वो प्रार्थना नहीं कर रही थी इस बात के लिए। उसको वो थोड़ी प्रार्थना करती थी कि मुझको बच्चा, अभी तो शादी नहीं हुआ, कैसे प्रार्थना करेगी। जकरिया और उसकी पत्नी जरूर अपने लिए उस प्रार्थना को कर, तभी तो वो कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई। मतलब क्या प्रार्थना किया, वही कि क्या हुआ, तभी तो उसको उत्तर देता है, भले ही लेट से सुना। तो यहां पर 2 चीजों को देखने को मिलता है। एक तो प्रार्थना जो है उसकी सुन ली गई थी क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे, परंतु मरियम प्रार्थना नहीं कर रही थी, उसको प्रभु ने चुन लिया था। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर चुन लिया था। तो कई बार परमेश्वर जो है यहां पर जब हम देखते हैं, जब किसी को चुन लेता है तो वो तो महिमा करती है मरियम, हमने पहले देखा। परंतु जकरिया जो है जैसे ही उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी, उसको धन्यवादी मन को प्रकट करना था, वो नहीं करता। और जब वो नहीं करता ना, तो उसको अपने धन्यवादी मन को या परमेश्वर की महिमा को अपने मुंह से प्रकट करने के लिए उसको 9 महीना का इंतजार करना पड़ता है। अब देखिए, अच्छा ये सदा के लिए मौन नहीं हुआ, ये व्यक्ति 9 महीने के लिए हुआ, बस टाइमिंग था। भैया अभी नकारात्मक मत फैलाए, जब ये देख लेगा ना, कहने का मतलब क्या है,
परमेश्वर को मालूम था कि जब ये देख लेगा ना, उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ लेगा ना, गोद में देख लेगा ना, तब ये क्या करेगा, तब ये जो है धन्यवाद इसके मुंह से निकलेगा। देखिए मरियम जो है पैदा होने के बाद धन्यवाद नहीं, प्रभु मैं तेरी दासी हूं, जैसा तू कहे वो मेरे साथ हो, प्रभु की महिमा वैसा बोल के वो करी। पैदा होने से पहले ये व्यक्ति परमेश्वर की महिमा कब कर रहा है, पैदा होने के, अरे मिल जाए तो कोई भी धन्यवाद देगा जी प्रभु को, तो नहीं मिले दुआ में बात है, रास्ते में है, अभी नहीं आ रहा है, 9 महीने का समय है, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी यदि आप विश्वास कर लो तो परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य के जीवन से प्रसन्न होता है। देने के बाद तो फिर तो वो तो कोई भी धन्यवाद देगा, सब कुछ दे दिया तो वो तो वैसी बात हो गई। वो लाल समंदर के पहले प्रभु को कोस रहे थे, लाल समंदर निकलने के बाद प्रभु की आराधना कर रहे थे। वही लोग जो कुछ समय पहले बोल रहे थे हमको काहे ले आया भाई, वही मर जाते, कोस रहे थे प्रभु और उसके लोग को। लाल समंदर पार हो गया, जय जयकार कर रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, मंजीरा बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उससे प्रसन्न होगा क्या प्रभु? अरे लाल समंदर के उस पार तो कोई भी महिमा कर लेगा, कोई भी आराधना कर लेगा, समंदर के उस पार तो प्रभु तो उन लोगों को देख रहा है कि इस पार जब मुसीबत सामने दिख रही है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ मार्ग नहीं समझ में आ रहा, फिर भी प्रभु तू मेरे साथ है, मैं उस बात पर विश्वास करके महिमा करता हूं। ऐसे लोगों का जीवन प्रभु देख रहा है। पैदा होने के बाद तो कोई भी महिमा और प्रशंसा करेगा, परंतु हमको मरियम के जैसे बनना है कि हमने सुना, रिसीव किया, प्रभु मैं सुन लिया, मेरे को मालूम है तू अपने समय के अनुसार से पूरी करेगा, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में ये बात एक ना एक दिन जो है वो मेरे बात होगी। तो इस पर हम लोग हमेशा ध्यान रखें प्रियो, कि किस प्रकार से मरियम और ये जो जकरिया और एलिशिबा और सरदूत का जो पहला जो घोषणा थी यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा वाला और यीशु के जन्म की घोषणा, इसमें जो है हम लोग इस सब बातों को जो है वो सुनते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो उसके लिए किया है वो हम सब के लिए करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 37 पद में, क्योंकि जो परमेश्वर की वचन की ओर से होता है वह प्रभाव रहित, ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, कितना अच्छा वचन है ये वाला, है ना, वो लिखा हुआ है। ये मैं पढ़ रहा हूँ आपका 1 का लेके 37 में, 36 में लिखा है, और देख तेरी कुटुंबी एलिशिबा भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाली है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, ये हमने इसको समझ लिया। और लिखा है 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख प्रभु, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। कितनी बड़ी बात कि प्रभु ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, वो महिमा कर रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है। ये व्यक्ति मौन रह गया, हो सकता है इसके जीवन में लग रहा होगा, उसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उसको नहीं समझ में आया होगा कि उसको कैसा लग रहा होगा कि मैंने स्वर्गदूत की बातों को, परमेश्वर की बातों को इस प्रकार से लिया तो मैं मौन हो गया। फिर कैसे उसका मुंह खुल गया 9 महीने को, उसको समझ में आ गया होगा। कई बार प्रभु छोटी छोटी चीजों से हमको समझाने की कोशिश करता है कि अब तो समझो रे भैया, वो तो 9 महीने शांत रह के प्रभु ने उसको समझाया। आपके पास हो सकता है कुछ और समस्या परेशानी हो, उसको यदि उसको दूर करना है ना तो परमेश्वर की महिमा करना चालू कर दीजिए। उसको दूर करना है ना तो जो गलती आपने 9 महीने पहले करी थी उसको नहीं किया, वो मुंह खोलने के बाद वो उसके लिए धन्यवाद दिया, उसके लिए आराधना किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ये काम करना चालू कर दीजिए। आपकी सारी समस्या परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आप खुद में ही ऐसे बन जाएंगे कि प्रभु आपके साथ होगा और प्रभु अपनी महिमा आप लोगों से कराएगा। तो ये क्रिसमस के पहले का मैसेज है, बिफोर द बर्थ गॉड इज अप टू समथिंग। अब हम जल्द ही आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम लोग बाइबल में पाते हैं और उसमें हम कैसे हम अपने जीवन में उस बातों से सीख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। और प्रभु जी जितने लोग यहाँ पर प्रभु जी आ सके, वचन को सुन सके, ग्रहण कर सके, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारा जीवन भी प्रभु जी मरियम की तरह होने वाला हो सके, एलिशिबा की तरह होने वाला हो सके, जो कि प्रभु जी एक जीवित गवाही के रूप में थी। प्रभु जी यदि हमसे कोई गलती होती है, यदि कोई बात आपको हमारे जीवन में नहीं पसंद है तो हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारा जीवन प्रभु जी इस प्रकार से ना हो कि आपको हमको मौन करना पड़े या कोई तकलीफ के द्वारा हमको समझाना पड़े प्रभु। हम आपकी महिमा, आपकी आराधना करने वाले लोग हैं प्रभु,
धर्मी लोग हैं, आप पर आपके वचन पे चलने वाले लोग हैं परमेश्वर पिता। दुआ करते हैं प्रभु कि आप हमेशा हमारे मार्गदर्शन करते रहें और हर एक प्रकार की नकारात्मक बातों से, नकारात्मक सोच से हमें बचा के रखें प्रभु। और मदद करें प्रभु कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख करके प्रभु जी वो काम करें, और ताकि आप हम सबों के लिए एक सीधा मार्ग निकालें। उस वचन की आशीष को हम अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, इस वचन को, आने वाले हमारे समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और बिनती प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन।